तो चलिए, बहुत खुशखबरी के साथ हम लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती का एक और न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, इसका एलिजिबल कौन कौन सा स्टूडेंट हो सकता है इसमें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को समझेंगे कितना पोस्ट यहाँ पर दिया गया है टीयर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आया है और यहाँ पर इसका देखिएगा तो शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर देखिए कौन कौन इसका फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे इसका पोस्ट का। ठीक है, तो देखिए पोस्ट कैसे दिया गया है और कैटेगरी वाइज इसका पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए अनारक्षित वर्ग यानी जनरल के लिए दिया गया है 10,081 पोस्ट। ठीक है, ये जो बता रहे हैं ये मेल के लिए है और इधर फीमेल के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर देखिए 4018 पोस्ट दिया गया है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है 8,041 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 806 पोस्ट दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर देखिए 10,056 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर 7245 पोस्ट है। इस तरह टोटल मिला के इधर यहाँ पर 40,247 पोस्ट यहाँ पर देख लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए, यहाँ पर देखिए जनरल के लिए बात करते हैं 3529 पोस्ट है और आर्थिक रूप से कमज़ोर की बात करते हैं तो 1408 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 2814 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 283 पोस्ट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 3521 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 2538 है। इस तरह टोटल मिला के इसका है 14,093 पोस्ट। ये देख लें। अब हम समझेंगे इसमें कि कौन कौन सा इसका फॉर्म भर सकता है, वो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए ये मास्टर डिग्री का फॉर्म है और ये जो है जो आप बीएड किए हैं उसके लिए ये फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ बाधित का भी पोस्ट दिया गया है दिव्यांग के लिए, वो ध्यान से सुनिएगा। दृष्टि बाधित के लिए यहाँ पर 418 है और मूक बाधित के लिए यहाँ पर 406 है और स्थिति दिव्यांग के लिए यहाँ पर 395 है और मनोविकार के लिए यहाँ पर 390 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सारे चीज़ देख लिए हैं। अब नीचे यहाँ पर आएंगे तो इसका कोड यहाँ पर दिया गया है और इसका सिलेबस दिया गया है। चयन प्रक्रिया यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर सामान्य अध्ययन एवं यहाँ पर देखिए प्रश्नों की संख्या दिया गया है जो 150 प्रश्न है और भाग 1 में आपका 75 प्रश्न पूछा जाएगा। आधा घंटा इसका टाइम दिया गया है। कुल अंक इसका जो 150 रहेगा। ठीक है, और इसका यहाँ पर देखिए यह पात्र 2 भाग में विभक्त होगा, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए। अब इसका नीचे आइएगा तो इसमें देखिएगा यहाँ पर भाग 2 में देखिए आपका प्रश्न की संख्या रहेगा इसमें 75। ठीक है, तो ये देख लिए। अब यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय, फिर आंदोलन, फिर भूगोल, फिर भारतीय राजनीतिक, फिर इत्यादि इसमें शामिल होंगे। भाग 2 की बात करते हैं तो प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड में जो पूछा गया वही इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, इसका सारी डिफिनेशन हम यहाँ समझ गए। अब इसका नीचे आइएगा तो देखिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगा और बहुविकल्पीय होगा, आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न अंक का 1 अंक होगा। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक इसका जो है कोई प्रावधान नहीं है, यानी नेगेटिव इसमें नहीं है, तो बहुत अच्छी की बात है। और इसका यहाँ पर देख लीजिए नीचे अगर आइएगा तो न्यूनतम आहार्त भी आपका दे दिया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के जो है संकल्प विज्ञापन संख्या इतना के दिनांक 16/7/2007 एवं जो है पत्रांक का डेट भी दे दिया गया 1/10/2018 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग उम्मीदवार को 40% पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवार को और 36.5% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवार को और 34% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निस्बत के लिए दिया गया है और उम्मीदवार को 32% न्यूनतम आहार्त प्राप्त अंक अनिवार्य होना है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। अब इसका नीचे आइएगा तो यहाँ पर इसका जो है डेट देखिएगा और इसका फी भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके पहले हम बात कर लेते हैं इसका कोटि वाइज यहाँ पर क्या दिया गया। देखिए यहाँ पर कोड रहता है अनारक्षित के लिए ऑनलाइन कोड यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 1 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 3 है, ईबीसी के लिए 4 है और बीसी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है। ठीक है, और इसका डेट लास्ट कब तक है वो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर जाइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी बेल आइकन है हम आपके पास पहुँचा सके। ठीक है, यहाँ पर शुल्क देख लीजिए कि कितना पैसा इसमें लग रहा है। ठीक है, तो देखिए अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर देखिए सामान्य आर्थिक के लिए यानी जनरल के लिए यहाँ पर 750, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये यहाँ पर दिया गया है। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला के लिए यहाँ पर 200 रुपया है। दिव्यांग आर्थिक रूपी इसके लिए भी 200 रुपये यहाँ पर दिया गया है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 है, जैसे ओबीसी आ जाता है, इसमें जनरल आ जाता है, ईडब्ल्यूएस आ जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको
₹750 देना पड़ेगा। और उसके बाद इसमें क्या क्या लगता है वो ध्यान से सुनिएगा। फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, हाल ही का खींचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रतिक्रिया यहाँ पर लेके जाना है, ठीक है। और परीक्षा लिखित एडमिट कार्ड भी आपको लेकर के जाना है। तो ये सारी सूचना समझ गए। और आगे हम इसका जो है कैसे तैयारी आप लोग को करना है, क्या इसमें जो है रूल अपनाना है ताकि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे। फिर मिलेंगे, सभी को जय हिंद।